नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है घोस्ट टॉक पर। दोस्तों, आज का हॉरर पॉडकास्ट एक ट्रक ड्राइवर की है जिनका नाम गंगाराम है। तो चलिए अब ये पॉडकास्ट गंगाराम जी के नजरिए से सुनते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हाई पॉइंट भेजकर अपना सपोर्ट जरूर दिखाइएगा। तो अब ज्यादा समय नहीं लेता हूँ, चलिए कहानी की शुरुआत करता हूँ। दोस्तों, मेरा नाम गंगाराम है और मैं यूं तो रहने वाला बिहार का हूं, पर काम के सिलसिले में पिछले 20-25 साल से दिल्ली में ही टिका हुआ हूं। आज मैं आप लोगों को जो किस्सा सुनाने जा रहा हूं वो मेरी ट्रक ड्राइवरी की जिंदगी का सबसे खौफनाक और रोंगटे खड़े कर देने वाला वाकया है। ये बात आज से कुछ साल पुरानी है, उस वक्त की जब कोरोना का कहर थोड़ा कम हुआ था और जिंदगी फिर से पटरी पर लौट रही थी। उससे पहले तो मैं भी लॉकडाउन में ऑक्सीजन के सिलेंडर ढोने का काम कर रहा था। दिन रात का पता नहीं चलता था, बस ट्रक के पहिए घूमते रहते थे और हम अस्पतालों के चक्कर काटते रहते थे। लेकिन जब वो काम खत्म हुआ तो पेट पालने के लिए कुछ तो करना ही था, तो मैं वापस से अपने पुराने काम यानी माल ढुलाई पर लौट आया। इसी दौरान मुझे एक फर्नीचर वाले सेठ जी का काम मिला। काम बड़ा था, दिल्ली से फर्नीचर और शीशे का कुछ नाजुक सामान लाद कर यूपी में लखनऊ के पास एक गांव में पहुंचाना था। वहां कोई बड़े जमींदार साहब अपना नया फार्म हाउस बनवा रहे थे और उसी में ये सारा सामान लगना था। काम लगभग 1-1.5 महीने का था, मतलब रोज रोज चक्कर लगाने पड़ते। पैसा अच्छा मिल रहा था तो मैंने भी हाँ कर दी। इस काम के लिए मैंने अपने साथ एक हेल्पर रखा था। नाम था उसका छोटू। लड़का नया था, उम्र यही कोई 18-19 की होगी। गांव से शहर नया नया ही आया था और काम सीखने की उसमें बड़ी ललक थी। हमेशा जोश से भरा रहता और बातें बहुत करता था। तो भैया, एक दिन हम दोनों ने सेठ जी की दुकान से ट्रक में सामान लोड करवाया। सामान में लकड़ी के पलंग, मेज, कुर्सियों के साथ साथ कुछ बड़े बड़े शीशे भी थे जिन्हें बड़ी सावधानी से रखना था। सामान लोड होते होते और कागजात तैयार होते होते शाम के 6:30 बज गए। दिल्ली से निकलते निकलते लगभग 7-7:30 का वक्त हो गया था। लखनऊ का सफर करीब 600 किलोमीटर का था और उसके आगे वो गांव कितनी दूर था इसका मुझे पक्का अंदाजा नहीं था। मतलब साफ था कि पूरी रात ट्रक चलाना पड़ेगा। मैं भी इस बात के लिए तैयार था। छोटू मेरे बगल वाली सीट पर बैठा खिड़की से बाहर देख देख कर खुश हो रहा था। उसके लिए यह सब नया था। हम दिल्ली से निकलकर हाईवे पर आ गए और मैंने ट्रक की रफ्तार पकड़ ली। रात का खाना हमने घर से ही पैक करवा लिया था, तो रास्ते में कहीं रुकने का कोई इरादा नहीं था। रात गहराती जा रही थी और हाईवे पर गाड़ियां भी कम होती जा रही थी। हम अपनी ही धुन में चले जा रहे थे। छोटू अपनी जिंदगी के किस्से सुना रहा था और मैं हूं हां करके उसकी बातें सुन रहा था। रात के करीब 2-2:30 बजे होंगे। हम लखनऊ शहर के पास पहुंचने ही वाले थे कि अचानक मुझे लगा जैसे ट्रक चलाने में कुछ दिक्कत हो रही है। स्टीयरिंग एक तरफ को भाग रहा था। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, पीछे से धड़ाम की एक जोरदार आवाज आई और ट्रक बुरी तरह से लहरा गया। मैंने बड़ी मुश्किल से ट्रक को काबू में करके सड़क के किनारे रोका। हम दोनों घबराकर नीचे उतरे। मोबाइल की टॉर्च जलाकर देखा तो हमारे होश उड़ गए। पीछे वाले पहियों में से एक टायर फटकर चिथड़े हो चुका था। वो इलाका बिल्कुल सुनसान था। सड़क के दोनों तरफ घना जंगल फैला हुआ था और दूर दूर तक किसी गांव या ढाबे का कोई नामो निशान नहीं था। छोटू डरते हुए बोला, उस्ताद जी, अब क्या होगा? यहां तो कोई मदद के लिए भी नहीं है। मैंने उसे तसल्ली दी, घबरा मत, स्टेपनी है अपने पास, अभी बदल लेते हैं। ये कहकर हमने औजार निकाले और टायर बदलने की कोशिश में लग गए। लेकिन हमारी किस्मत शायद उस रात कुछ ज्यादा ही खराब थी। जब हमने जैक लगाकर ट्रक उठाने की कोशिश की तो पता चला कि जैक खराब है, वो ऊपर उठ ही नहीं रहा था। अब तो हमारे माथे पर पसीना आ गया। इस घने जंगल के बीच इस सुनसान हाईवे पर हम बुरी तरह फंस चुके थे। आधे घंटे तक हम आने जाने वाली गाड़ियों से मदद मांगने की कोशिश करते रहे, लेकिन कोई नहीं रुका। रात के इस पहर में कौन किसी के लिए रुकता है? जंगल से तरह तरह की डरावनी आवाजें आने लगी थीं, जिससे छोटू का डर और भी बढ़ गया था। तभी मेरी नजर सड़क के दूसरी तरफ जंगल के थोड़ा अंदर गई। पेड़ों के घने झुरमुट के बीच से एक बहुत ही धीमी पीली सी रोशनी टिमटिमाती हुई नजर आ रही थी। मैंने छोटू से कहा, उधर देख, लगता है कोई ढाबा या घर है, चल जाकर देखते हैं, शायद कोई मदद मिल जाए। एक पल के लिए मेरे दिल में एक अजीब सी आशंका हुई, लेकिन इस सुनसान जगह पर खड़े रहने से तो वो बेहतर ही था। छोटू भी रोशनी देखकर थोड़ा खुश हो गया।
हमने ट्रक को लॉक किया और उस रोशनी की तरफ बढ़ चले। हाईवे से नीचे उतरकर एक कच्चा ऊबड़ खाबड़ रास्ता जंगल के अंदर जा रहा था। हम अपने मोबाइल की टॉर्च की रोशनी में पत्तों की सरसराहट के बीच धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। हर आहट पर दिल दहल जाता था। कोई 10 मिनट पैदल चलने के बाद हम उस जगह पहुंचे। वो एक बहुत ही पुराना, लगभग खंडहर जैसा ढाबा था। लकड़ी के एक टूटे फूटे बोर्ड पर बाबा का ढाबा लिखा था। बाहर एक पीला बल्ब जल रहा था, जिसकी रोशनी में वो जगह और भी भयानक लग रही थी। कुछ टूटी फूटी चारपाइयां और मेजें बाहर पड़ी थीं। हमने हिम्मत करके आवाज लगाई, कोई है? अंदर से खांसने की आवाज आई और एक बेहद बूढ़ा आदमी, जिसकी कमर झुकी हुई थी, लाठी टेकता हुआ बाहर निकला। उसकी आंखें अंदर को ढंसी हुई थीं और चेहरे पर अनगिनत झुर्रियां थीं। उसने हमें घूरते हुए पूछा, क्या हुआ? इतनी रात को काहे चिल्ला रहे हो? मैंने उसे अपनी पूरी कहानी बताई कि कैसे हमारा ट्रक पंक्चर हो गया है और हम मदद की तलाश में हैं। मेरी बात सुनकर वो बूढ़ा अजीब तरीके से मुस्कुराया और बोला, बेटा, ये जंगल है। यहाँ रात में का, दिन में भी मैकेनिक ना मिले। शहर यहाँ से 50 कोस दूर है। अब जो होगा सुबह ही होगा। ये सुनकर हमारी रही सही उम्मीद भी टूट गई। मैंने उससे पूछा, बाबा, क्या रात गुजारने के लिए कोई जगह और खाने के लिए कुछ रोटी सब्जी मिल जाएगी? हम पैसे दे देंगे। बूढ़े ने कुछ देर सोचा, फिर अंदर की तरफ देखकर आवाज लगाई, अरे सुनती हो, 2 मुसाफिर आए हैं। अंदर से एक वैसी ही बूढ़ी औरत बाहर निकली। वो भी उतनी ही अजीब और डरावनी लग रही थी। उन दोनों ने आपस में कुछ खुसुर पुसुर की और फिर बूढ़ा हमारी तरफ मुड़कर बोला, ठीक है, खाना भी मिल जाएगा और सोने की जगह भी, पर पैसा एडवांस लगेगा। हम तुरंत तैयार हो गए। हमने उसे पैसे दिए। बुढ़िया अंदर जाकर खाना बनाने लगी और बूढ़ा हमें एक चारपाई पर बैठने का इशारा करके खुद भी हमारे पास बैठ गया। उस ढाबे का माहौल बहुत अजीब था। वहां एक अजीब सी खामोशी और एक अनजानी सी महक फैली हुई थी, जो किसी भी तरह से अच्छी नहीं लग रही थी। लेकिन उस वक्त हम इतने थके और भूखे थे कि हमने इन सब बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। हमें बस सुबह होने का इंतजार था, ये जाने बिना कि ये रात हमारी जिंदगी की सबसे भयानक रात होने वाली है। बूढ़ा हमें चारपाई पर बिठाकर खुद भी एक पुरानी सी कुर्सी खींचकर हमारे पास बैठ गया और हमसे इधर उधर की बातें करने लगा। वो पूछ रहा था कि कहाँ से आ रहे हो, कहाँ जाना है, ट्रक में क्या माल है। मैं उसके सवालों के जवाब तो दे रहा था, लेकिन मेरा मन बहुत बेचैन था। उस जगह में, उस बूढ़े की बातों में, उसकी धंसी हुई आंखों की चमक में कुछ ऐसा था जो मुझे अंदर ही अंदर डरा रहा था। छोटू तो भूख और थकान के मारे अधमरा हो रहा था। उसे इन सब बातों से कोई मतलब नहीं था। वो बस टकटकी लगाए उस अंधेरे किचन की तरफ देख रहा था, जहां से मसालों के साथ साथ एक अजीब सी मीठी मीठी गंध आ रही थी। लगभग आधे घंटे के बाद वो बूढ़ी औरत खाने की 2 थालियां लेकर आई। थाली में मोटी मोटी 2 रोटियां, एक कटोरी में गाढ़ी सी दाल और एक सूखी सब्जी थी। सब्जी किस चीज की थी, ये उस पीली रोशनी में समझ नहीं आ रहा था। हम दोनों भूखे तो थे ही, सो बिना कुछ सोचे समझे खाने पर टूट पड़े। छोटू तो बड़े मजे से खा रहा था, लेकिन मैंने जैसे ही पहला निवाला मुंह में रखा, मुझे एक अजीब सा स्वाद महसूस हुआ। दाल का स्वाद कुछ ज्यादा ही मीठा था, ऐसा मीठा जैसे किसी जानवर के खून का होता है। सब्जी का स्वाद भी ऐसा था जो मैंने आज तक कभी नहीं चखा था। मैंने नजर उठाकर उस बूढ़े और बुढ़िया की तरफ देखा। वो दोनों खा नहीं रहे थे, वो बस दीवार से टिके खड़े हमें ही घूर रहे थे। उनकी आंखों में ना कोई भाव था, ना कोई अपनापन, बस एक खालीपन था। एक ऐसी घूरती हुई नजर जैसे कोई कसाई अपने शिकार को देखता है। मुझे अचानक से बहुत घबराहट होने लगी। मैंने छोटू को कोहनी मारी और धीरे से कहा, छोटू, बस कर, अब और मत खा। छोटू ने मेरी तरफ हैरानी से देखा और बोला, क्यों उस्ताद, बढ़िया तो है खाना, मुझे तो बड़ी भूख लगी है। मैंने उसे चुप रहने का इशारा किया और जल्दी जल्दी 2-4 निवाले और खाकर थाली एक तरफ रख दी। मैंने कहा, बस बाबा, पेट भर गया, अब बस सोने की जगह बता दो, बहुत थक गए हैं। मेरी बात सुनकर बूढ़ा मुस्कुराया। उसकी वो मुस्कुराहट देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। वो बोला, आओ बेटा, पीछे की तरफ है कमरा, आराम से सो जाओ, सुबह होने से पहले कोई परेशान नहीं करेगा। उसकी आखिरी लाइन मेरे कानों में किसी चेतावनी की तरह गूंजी। वो अपनी लाठी टेकता हुआ आगे बढ़ा और हम दोनों उसके पीछे पीछे चल दिए। ढाबे के पीछे एक अंधेरा सा गलियारा था, जिसमें से बहुत तेज बदबू आ रही थी। गलियारे के आखिर में एक लकड़ी का भारी सा दरवाजा था।
बूढ़े ने दरवाजे पर लगी एक बड़ी सी लोहे की कुंडी खोली और दरवाजा अंदर की तरफ धकेल दिया। अंदर एक छोटा सा सीलन भरा कमरा था। एक कोने में छोटा सा बल्ब जल रहा था, जिसकी रोशनी भी बहुत कम थी। कमरे में दो मैली कुचैली सी दरियाओं बिछी हुई थी। खिड़की के नाम पर दीवार में ऊपर की तरफ एक छोटा सा रोशनदान था, जिसमें लोहे की सलाखें लगी थीं। कमरे में एक अजीब सी भारी और बासी हवा थी। बूढ़े ने बाहर से ही कहा, यहीं सो जाओ दोनों, सुबह मैकेनिक का इंतजाम भी करवा देंगे। यह कहकर उसने हमें अंदर किया और इससे पहले कि मैं कुछ कह पाता, उसने बाहर से दरवाजा बंद कर लिया। दरवाजा बंद होने के साथ ही खटाक की एक तेज आवाज आई। वो बाहर से कुंडी लगाने की आवाज थी। छोटू बोला, उस्ताद, इसने तो बाहर से दरवाजा बंद कर दिया। मैंने उसे दिलासा देते हुए कहा, अरे कोई बात नहीं, जंगल का इलाका है, सुरक्षा के लिए किया होगा। चल अब सो जा, सुबह उठकर निकलना है। कहने को तो मैंने छोटू को समझा दिया था, लेकिन मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उस जगह में कुछ तो बहुत ज्यादा गड़बड़ थी। मैंने हनुमान जी का नाम लिया और अपनी दरी पर लेट गया। थकान इतनी ज्यादा थी कि इन सब डरावने ख्यालों के बावजूद जल्द ही मेरी आंख लग गई। पता नहीं मैं कितनी देर सोया। अचानक रात में मेरी नींद खुली। मुझे बहुत जोर की प्यास लगी थी। कमरा पूरी तरह अंधेरे में डूबा हुआ था। मैंने अपनी पानी की बोतल टटोली, लेकिन वो तो ट्रक में ही रह गई थी। मैंने सोचा कि छोटू को उठाकर उससे पूछता हूं, शायद उसके बैग में पानी हो। मैंने आवाज दी, छोटू, ओ छोटू। कोई जवाब नहीं आया। मैंने फिर से पुकारा, छोटू, सो गया क्या? जब फिर भी कोई जवाब नहीं आया तो मैं उठकर बैठ गया। मैंने अंधेरे में हाथ बढ़ाकर उसकी दरी को टटोला। दरी खाली थी, छोटू वहां नहीं था। मेरा दिल एक पल के लिए बैठ गया। वो कहां गया? फिर मैंने खुद को समझाया, हो सकता है टॉयलेट गया हो। उसने बाबा से पूछा होगा और वो दरवाजा खोलकर उसे ले गया होगा। ये सोचकर मुझे भी टॉयलेट जाने की जरूरत महसूस हुई। मैं दरवाजे की तरफ बढ़ा और उसे धकेलने की कोशिश की। दरवाजा टस से मस नहीं हुआ। मैंने थोड़ा जोर लगाया, लेकिन दरवाजा अपनी जगह पर अड़ा रहा। अब मुझे पक्का यकीन हो गया कि दरवाजा बाहर से बंद है। मेरा दिल बुरी तरह धड़कने लगा। मैंने दरवाजा पीटना शुरू कर दिया। बाबा, ओ बाबा, दरवाजा खोलो, मैं चिल्लाया, लेकिन बाहर से कोई जवाब नहीं आया। सिर्फ एक भयानक खामोशी थी। कोई है? दरवाजा खोलो, मुझे बाहर निकलना है। मैं जोर जोर से दरवाजा पीटने लगा, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे बाहर कोई है ही नहीं। मैं बुरी तरह घबरा गया। हम एक अनजान जगह पर एक कमरे में बाहर से बंद थे और मेरा साथी छोटू गायब था। मेरे दिमाग में हजारों बुरे ख्याल आने लगे। मैं पसीने से तरबतर हो गया था, ये सोचते हुए कि अब क्या होगा। मैं पागलों की तरह दरवाजा पीट रहा था और चिल्ला रहा था, कोई है? अरे ओ बाबा, दरवाजा खोलो। लेकिन मेरी आवाज उस घनी खामोशी में खोकर रह जाती थी। बाहर से कोई जवाब नहीं, कोई आहट नहीं। ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी कब्र में जिंदा दफन हो गया हूं। मेरा गला सूखकर कांटा हो गया था और सांसें किसी तेज दौड़ के बाद की तरह उखड़ रही थीं। छोटू का गायब होना और इस तरह एक कमरे में बंद हो जाना मेरे दिमाग को सुन्न कर रहा था। जब चिल्लाते चिल्लाते और दरवाजा पीटते पीटते मैं थक गया, तो मैं हार कर वहीं दरवाजे के पास जमीन पर बैठ गया। मेरा दिल किसी हथौड़े की तरह मेरे सीने पर चोट कर रहा था। मैंने सोचा, कहां गया छोटू? क्या वो बूढ़ा उसे कहीं ले गया, या वो खुद ही कहीं चला गया? लेकिन वो जाता भी तो कहां? और ये दरवाजा बाहर से बंद क्यों है? हजारों सवाल मेरे दिमाग में घूम रहे थे और हर सवाल का अंत एक भयानक अनहोनी की आशंका पर हो रहा था। तभी दरवाजे पर नजरें गड़ाए हुए मुझे एक चीज दिखाई दी। वो लकड़ी का दरवाजा बहुत पुराना और जर्जर था। उसके मोटे मोटे तख्तों के बीच में, जहां एक लकड़ी की गांठ सूखकर निकल गई थी, वहां एक छोटा सा छेद बन गया था। छेद ज्यादा बड़ा नहीं था, बस उंगली डालने जितना ही होगा। एक पल की भी देरी किए बिना मैं उस छेद से बाहर झांकने के लिए उकड़ूं बैठ गया। मैंने अपनी एक आंख उस छेद पर लगाई। शुरू में तो मुझे बाहर सिर्फ अंधेरा ही दिखाई दिया, लेकिन जब मेरी आंखों ने अंधेरे में देखने की आदत डाली, तो मुझे ढाबे के आंगन का वो हिस्सा नजर आया जहां रात में हम बैठे थे। वहां एक कोने में एक लालटेन जल रही थी, जिसकी कांपती हुई रोशनी में परछाइयां किसी नाचते हुए भूत की तरह लग रही थी। मुझे कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई दी। चर्र चर्र की आवाज, जैसे कोई हड्डी तोड़ रहा हो, और उसके साथ ही एक गीली चबाने जैसी छप छप की आवाज। मेरा दिल और जोर से धड़कने लगा। ये कैसी आवाजें हैं?
मैंने अपनी आंख को छेद पर और सटा लिया ताकि मैं ठीक से देख सकूं। और फिर जो मैंने देखा, काश मैं उसी पल अंधा हो गया होता। काश वो छेद वहां होता ही नहीं। उस लालटेन की पीली मरियल सी रोशनी में जमीन पर वो बूढ़ा और बुढ़िया बैठे हुए थे। वो किसी जानवर की तरह उकड़ू बैठे थे और उनके बीच में छोटू की लाश पड़ी थी। नहीं, वो लाश नहीं थी। वो लाश से भी बदतर हालत में थी। उसका पेट फटा हुआ था और वो दोनों हैवान अपने नंगे हाथों से उसकी छाती से मांस के लोथड़े नोच नोच कर खा रहे थे। उनके चेहरे, उनके हाथ, उनके कपड़े खून से सने हुए थे। वो किसी भूखे भेड़िए की तरह छोटू के जिस्म को चीर फाड़ रहे थे और हर ग्रास के साथ उनके मुंह से एक घिनौनी, संतुष्टि भरी आवाज निकल रही थी। एक पल के लिए मेरा दिमाग सुन्न हो गया। आंखों के सामने अंधेरा छा गया। मुझे लगा कि मैं सच नहीं देख रहा हूं, ये कोई भयानक सपना है। ये वो बूढ़ा बुढ़िया नहीं हो सकते जो हमें बेटा कहकर बुला रहे थे। ये इंसान नहीं हो सकते। ये पिशाच हैं, नरभक्षी पिशाच। जैसे ही ये हकीकत मेरे दिमाग में घुसी, मेरे पूरे जिस्म में एक बर्फीली लहर दौड़ गई। मेरी रूह कांप गई। मेरे मुंह से एक चीख निकलने ही वाली थी कि मैंने अपने ही हाथ से अपना मुंह भींच लिया। अगर उन्हें पता चल गया कि मैं जाग रहा हूं और सब देख रहा हूं, तो छोटू के बाद अगला नंबर मेरा ही होगा। मैं किसी बिजली के झटके लगे इंसान की तरह उस छेद से पीछे हटा और घिसटता हुआ कमरे के सबसे अंधेरे कोने में जाकर दुबक गया। मेरा पूरा शरीर बुरी तरह से कांप रहा था। मेरे दांत आपस में कट कट करके बज रहे थे। मैं अपने घुटनों में अपना सिर छिपाकर किसी बच्चे की तरह सिसकने लगा। मेरी आंखों के सामने बार बार वही मंजर घूम रहा था। खून से सने वो चेहरे, छोटू का क्षत विक्षत शरीर और वो घिनौनी छप छप की आवाज। अचानक मेरे दिमाग में एक ही ख्याल आया, अपनी जान कैसे बचाऊं? ये दरवाजा बाहर से बंद है, यहां कोई खिड़की नहीं है। मैं पूरी तरह से फंस चुका हूं। उन दरिंदों के लिए मैं एक पिंजरे में बंद शिकार की तरह था, जिसे वो जब चाहेंगे तब आकर मार डालेंगे। तभी न जाने कैसे मेरे कांपते हुए होंठों से अपने आप ही हनुमान जी का नाम निकला। हनुमान, हनुमान जी, बचा लो। मैं मन ही मन में हनुमान चालीसा की जो भी पंक्तियां याद थीं, उन्हें दोहराने लगा। मैं कांप रहा था, रो रहा था और भगवान से अपनी जिंदगी की भीख मांग रहा था। मुझे नहीं पता था कि मैं सुबह का सूरज देख भी पाऊंगा या नहीं। मैं कमरे के उस अंधेरे कोने में एक गठरी की तरह सिमटा हुआ था और मेरे होंठ लगातार हनुमान जी का नाम जप रहे थे। बाहर से आने वाली वो घिनौनी आवाजें अब बंद हो चुकी थीं। एक पल के लिए मुझे लगा कि शायद वो हैवान खा पी कर सो गए होंगे, लेकिन ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी। उस खामोशी के बाद जो हुआ, उसने मेरे खून को रगों में जमा दिया। मुझे बाहर आंगन में कुछ घिसटने की आवाज आई, जैसे कोई भारी बोरी को जमीन पर खींच रहा हो। उसके बाद मुझे 2 जोड़ी कदमों की आहट सुनाई दी। वो धीमी धकी हुई चाल नहीं थी जैसी उन बूढ़े बुढ़िया की थी। ये एक सधी हुई, जानबूझकर रखी जा रही चाल थी और वो कदम धीरे धीरे मेरे कमरे के दरवाजे की तरफ बढ़ रहे थे। हर बढ़ते कदम के साथ मेरा दिल उछलकर मेरे मुंह में आ रहा था। मैं अपनी सांसें रोके पत्थर की मूर्ति बना बैठा रहा। कदम दरवाजे के ठीक बाहर आकर रुक गए। एक पल के लिए सब कुछ शांत हो गया। एक ऐसी शांति जो किसी तूफान के आने से पहले होती है। और फिर दरवाजे पर एक हल्की सी दस्तक हुई। खट खट। वो दस्तक इतनी सामान्य थी कि एक पल के लिए मेरा कांपता हुआ जिस्म भी स्थिर हो गया। उस दस्तक के पीछे वो बूढ़े आदमी की आवाज आई, वही जानी पहचानी, कर्कश, लेकिन इस वक्त शहद में लिपटी हुई आवाज। बेटा गंगाराम, दरवाजा खोलो। मैं चुप रहा, एक शब्द भी नहीं बोला। उसने फिर से कहा, अरे बेटा सो गए क्या? तुम्हारा दोस्त छोटू तुमको बुला रहा है, कह रहा है उसकी तबीयत ठीक नहीं लग रही, जरा बाहर तो आओ। उसकी ये बात सुनकर मेरे अंदर गुस्से और नफरत की एक लहर दौड़ गई। कमीना, शैतान, जिस लड़के को उसने अभी अभी नोच नोच कर खाया है, उसी का नाम लेकर मुझे बाहर बुला रहा है। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। बेचारा छोटू, उसे तो पता भी नहीं चला होगा कि उसके साथ क्या हुआ। मैंने अपने मुंह पर हाथ और भी कसकर भींच लिया ताकि मेरे सिसकने की आवाज बाहर न जाए। जब मैंने कोई जवाब नहीं दिया तो वो बूढ़ा फिर बोला। इस बार उसकी आवाज में थोड़ी बेचैनी थी। बेटा दरवाजा खोलो ना, सुबह होने वाली है, मैकेनिक को बुलाने भी तो जाना है। ऐसे सोते रहोगे तो काम कैसे चलेगा?
मैं जानता था कि यह सब एक जाल है, एक मीठा छलावा है मुझे उस पिंजरे से बाहर निकालने का। मैं अपनी जगह से हिला तक नहीं। मैंने अपनी आंखें जोर से बंद कर लीं और बस हनुमान चालीसा जपता रहा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। कुछ देर की खामोशी के बाद दरवाजे पर फिर दस्तक हुई, लेकिन इस बार वो हल्की दस्तक नहीं थी, एक जोर का धक्का था। और उस बूढ़े की आवाज, हे भगवान। उसकी आवाज पूरी तरह बदल चुकी थी। वो मीठापन गायब हो चुका था। उसकी जगह एक गहरी जानवरों जैसी घुरघुराहट ने ले ली थी। खोलता है या तोड़ूं दरवाजा, हरामजादे। उसकी असली आवाज सुनकर मेरी आत्मा तक कांप उठी। ये किसी इंसान की आवाज नहीं थी, ये उस पिशाच की आवाज थी जो अब अपना नाटक खत्म कर चुका था। और फिर दरवाजे पर एक के बाद एक जोरदार प्रहार होने लगे। वो दरवाजे को पीट नहीं रहे थे जैसे कोई इंसान पीटता है, वो उस पर अपनी पूरी ताकत से हमला कर रहे थे, जैसे कोई जंगली जानवर अपने शिकार पर करता है। धड़ाम धड़ाम की आवाजों से पूरा कमरा गूंज रहा था। लकड़ी का वो भारी दरवाजा किसी कागज की तरह कांप रहा था। हर चोट पर दरवाजे की चूल्हें चरमरा उठती और दीवारों से प्लास्टर का चूरा नीचे गिरने लगता। अब मुझे उस बूढ़े के साथ साथ उस बुढ़िया की भी घुरघुराहट और जोर जोर से सांस लेने की आवाज आ रही थी। वो दोनों मिलकर दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। दरवाजे के तख्तों के बीच की दरारें चौड़ी होने लगीं। मुझे यकीन हो गया था कि यह दरवाजा अब ज्यादा देर तक नहीं टिकेगा। कुछ ही पलों में यह टूटकर गिर जाएगा और वो दोनों भूखे भेड़िए मुझ पर टूट पड़ेंगे। मैं अपनी मौत को अपनी आंखों के सामने देख रहा था। मेरे मुंह से बस एक ही शब्द निकल रहा था, हनुमान हनुमान हनुमान। तभी कड़ाक की एक दिल दहला देने वाली आवाज के साथ दरवाजे का एक मोटा तख्ता बीच से टूट गया। उस टूटे हुए हिस्से से जो अंधेरी दरार बनी, उसमें मुझे एक खून से सनी हुई लाल आंख दिखाई दी। वो आंख मुझे ही घूर रही थी और उसमें ऐसी हैवानियत और भूख थी जिसे देखकर किसी भी इंसान की रूह फना हो जाए। वो खून से सनी हुई हैवानियत से भरी आंख उस टूटी हुई लकड़ी की दरार से मुझे घूर रही थी। मैं उस आंख में अपनी मौत देख सकता था। मेरे और उस दरिंदे के बीच बस लकड़ी का एक दरवाजा था जो अब लगभग टूट ही चुका था। बाहर से उस पिशाच की घुरघुराहट और तेज सांस लेने की आवाज आ रही थी, जैसे वो मुझ पर झपटने से पहले खुद को तैयार कर रहा हो। मेरी सोचने समझने की शक्ति खत्म हो चुकी थी। मेरा शरीर पसीने से भीगा हुआ था, लेकिन अंदर से मैं बर्फ की तरह ठंडा पड़ गया था। मेरे कांपते होंठ अब भी हनुमान जी का नाम ले रहे थे, लेकिन वो बस एक आदत थी, उसमें कोई जोर नहीं था। मुझे लग रहा था कि अब भगवान भी मुझे नहीं बचा सकता। तभी उस दरार से उस बूढ़े की राक्षसी आवाज आई, बाहर निकल, अब तेरी बारी है। उसकी आवाज के साथ ही एक हाथ उस दरार से अंदर आने लगा। वो किसी इंसान का हाथ नहीं था। उसकी उंगलियां लंबी और सूखी थीं, जिन पर काले और टेढ़े मेढ़े नाखून किसी जानवर के पंजों की तरह निकले हुए थे। वो हाथ हवा में मुझे टटोल रहा था, मुझे पकड़ने के लिए, मुझे घसीट कर बाहर निकालने के लिए। उस पंजे को अपनी तरफ बढ़ता देख मेरे अंदर न जाने कहां से एक आखिरी चीख निकली। वो डर की चीख थी, बेबसी की चीख थी और शायद भरोसे की आखिरी चीख थी। मेरे मुंह से जपी जा रही अधूरी हनुमान चालीसा अब एक जोरदार आवाज में बदल गई। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। जैसे ही ये शब्द मेरे मुंह से एक चीख की शक्ल में निकले, एक अजीब सी बात हुई। वो पंजा जो मेरी तरफ बढ़ रहा था अचानक ऐसे पीछे हटा जैसे किसी ने उस पर खौलता हुआ तेल डाल दिया हो। बाहर से उस बूढ़े की एक दिल दहला देने वाली चीख सुनाई दी। वो दर्द से चिल्ला रहा था। उसकी चीख सुनकर मुझे एक पल का झटका लगा। क्या ये सच में काम कर रहा है? मेरे अंदर उम्मीद की एक छोटी सी किरण जागी। मैंने अपनी पूरी ताकत बटोरी और भी जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। अब मैं चुप नहीं था। मैं रोते हुए चिल्लाते हुए पूरी ताकत से हनुमान चालीसा का पाठ कर रहा था। हर शब्द के साथ बाहर उन दरिंदों की चीखें और तेज होती जा रही थीं। दरवाजे पर हो रहे हमले रुक चुके थे। अब वहां से सिर्फ दर्द में चिल्लाने, कराहने और किसी चीज के जलने जैसी सर्र की आवाज आ रही थी। मैंने हिम्मत करके उस दरार से झांका। बाहर का मंजर भयानक था। वो दोनों पिशाच जमीन पर लौट रहे थे।
उनके जिस्म से एक काला बदबूदार धुआं निकल रहा था, जैसे मेरे मुंह से निकले शब्द आग के गोले बनकर उन्हें लग रहे हों। उनकी खाल जगह जगह से जल रही थी और वो दर्द से तड़प रहे थे। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी, मेरा पाठ जारी रहा। अब वो दोनों सिर्फ चीख नहीं रहे थे, वो गालियां दे रहे थे, श्राप दे रहे थे। उनकी आवाज कमजोर पड़ती जा रही थी। कुछ देर तक तड़पने के बाद वो दोनों घिसटते हुए आंगन के अंधेरे की तरफ भागने लगे। उनकी दर्द भरी चीखें धीरे धीरे दूर होती गईं, जब तक कि पूरी तरह खामोशी नहीं छा गई। मैं हांफता हुआ वहीं जमीन पर बैठ गया। मेरा गला पूरी तरह छिल गया था और शरीर में जान नहीं बची थी, लेकिन मैं जिंदा था। हनुमान जी ने मुझे बचा लिया था। कुछ देर तक मैं उसी खामोशी को सुनता रहा। बाहर अब कोई आवाज नहीं थी, लेकिन मुझे पता था कि खतरा अभी टला नहीं है। वो हैवान यहीं कहीं आसपास ही छिपे होंगे, मेरे चुप होने का इंतजार कर रहे होंगे। मुझे यहां से निकलना होगा, मुझे भागना होगा। मैंने दरवाजे की तरफ देखा। वो बुरी तरह टूट चुका था, लेकिन अभी भी अपनी जगह पर अड़ा हुआ था। मुझे इसे खोलकर उस मौत के आंगन से गुजरना था और फिर उस डरावने जंगल के रास्ते से होते हुए अपने ट्रक तक पहुंचना था। मैंने एक गहरी सांस ली, अपने अंदर बची खुची सारी हिम्मत को बटोरा। मेरे पास कोई हथियार नहीं था सिवाय मेरे गले में बसी हनुमान चालीसा के। मैंने फैसला कर लिया, मैं यहां बैठकर अपनी मौत का इंतजार नहीं करूंगा, मैं भागूंगा। मैं धीरे धीरे उठा और उस टूटे हुए दरवाजे की तरफ बढ़ा। मैंने अपना हाथ उस ठंडी टूटी हुई लकड़ी पर रखा, बाहर की खौफनाक खामोशी में किसी भी आहट को सुनने की कोशिश करते हुए। मैंने उस टूटे हुए दरवाजे पर हाथ रखा। मेरे कानों में अभी भी उन पिशाचों की दर्द भरी चीखें और मेरे गले से निकली हनुमान चालीसा की गूंज बाकी थी। एक गहरी सांस खींचकर मैंने अपनी पूरी ताकत से दरवाजे को धक्का दिया। चरमराती हुई आवाज के साथ दरवाजा खुल गया और मैं बाहर उस मौत के आंगन में आ गया। आंगन में खून और मांस की एक सड़ी हुई मीठी सी गंध फैली हुई थी। मेरी नजर उस जगह पर पड़ी जहां कुछ देर पहले वो दरिंदे छोटू के जिस्म को नोच रहे थे। वहां जमीन पर एक गहरा काला धब्बा बन गया था और पास में ही छोटू की फटी हुई कमीज का एक टुकड़ा पड़ा था। उस टुकड़े को देखकर मेरे कलेजे में एक हूक उठी और आंखों में फिर से आंसू आ गए। लेकिन यह रोने का वक्त नहीं था। मैं अपने होंठों से लगातार हनुमान चालीसा का पाठ कर रहा था। मेरी आवाज अब एक फुसफुसाहट में बदल गई थी, लेकिन मुझे यकीन था कि यह शब्द ही मेरा कवच है। मैं दबे पांव एक चोर की तरह उस आंगन को पार करके जंगल वाले कच्चे रास्ते की तरफ बढ़ा। हर कदम पर मुझे डर लग रहा था कि कहीं अंधेरे में से कोई मुझ पर झपट्टा न मार दे। मैं उस कच्चे रास्ते पर आ गया। चारों तरफ घना अंधेरा था और पेड़ों की परछाइयां किसी दैत्य की तरह लग रही थी। मैं बस भागना चाहता था, लेकिन मेरे पैर मेरा साथ नहीं दे रहे थे। मैं तेज कदमों से चलने लगा, बार बार पीछे मुड़कर देखता हुआ। अभी मैं रास्ते के बीच में ही पहुंचा हूंगा कि मेरे कानों में पीछे से एक दहाड़ सुनाई दी। वो किसी जानवर की दहाड़ नहीं थी, वो उन पिशाचों की गुस्से और नफरत से भरी दहाड़ थी। वो वापस आ गए थे। अब मेरे पास सोचने का वक्त नहीं था। मैं अपनी जिंदगी के लिए भागा। मैं गिरता, पड़ता, लेकिन उठता और फिर भागने लगता। मेरे फेफड़े जल रहे थे और पैरों ने जवाब दे दिया था, लेकिन मौत का डर मुझे दौड़ा रहा था। मुझे अपने पीछे झाड़ियों के टूटने और उनके भागने की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। वो मेरे बहुत करीब थे। तभी मुझे पेड़ों के बीच से हाईवे की पीली लाइट दिखाई दी। मेरा ट्रक वहां खड़ा था। उसे देखकर मेरे अंदर न जाने कहां से एक नई ताकत आ गई। मैं अपनी पूरी जान लगाकर भागा और आखिरकार हाईवे पर पहुंच गया। मैं लपक कर अपने ट्रक के दरवाजे तक पहुंचा और उसे खोलने की कोशिश करने लगा। मेरे हाथ बुरी तरह कांप रहे थे। तभी पीछे से उस बूढ़े पिशाच ने मुझ पर एक छलांग लगाई। उसके लंबे नाखून मेरे कंधे पर लगे और चमड़ी को चीरते हुए निकल गए। मैं दर्द से चिल्ला उठा, लेकिन तब तक मैं दरवाजा खोलकर केबिन के अंदर गिर चुका था। मैंने तुरंत दरवाजा बंद किया और अंदर से लॉक कर लिया। वो दोनों अब मेरे ट्रक पर हमला कर रहे थे। वो खिड़कियों पर अपने पंजे मार रहे थे और दरवाजों को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। ट्रक की बॉडी पर धम धम की आवाजें आ रही थीं। मैं कांपते हुए हाथों से अपनी जेब में चाबी ढूंढने लगा। चाबी मेरे हाथ में आई और मैंने उसे कांपते हुए इग्निशन में लगाया। स्टार्ट हो जा, भगवान के लिए स्टार्ट हो जा।
मैं मन ही मन में बुदबुदा रहा था। मैंने चाबी घुमाई, ट्रक ने आवाज की, लेकिन स्टार्ट नहीं हुआ। वो दोनों बाहर और जोर जोर से ट्रक पर हमला करने लगे। शीशे पर दरारें पड़ने लगी थीं। मैंने आंखें बंद की, हनुमान जी का नाम लिया और एक बार फिर पूरी ताकत से चाबी घुमाई। इस बार ट्रक एक जोरदार दहाड़ के साथ स्टार्ट हो गया। मैंने एक पल भी नहीं गंवाया। मैंने हेडलाइट जलाई, गियर डाला और एक्सीलेटर को पूरा दबा दिया। ट्रक एक झटके के साथ आगे बढ़ा। उन दोनों पिशाचों की आखिरी गुस्से भरी चीख मुझे सुनाई दी और फिर मैं उन्हें पीछे छोड़कर अंधेरे को चीरता हुआ वहां से निकल भागा। मैं ट्रक को अंधाधुंध भगाता रहा। मैंने पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं की। मैं तब तक चलता रहा जब तक उस जंगल से बहुत दूर एक छोटे से कस्बे की रोशनी मुझे नहीं दिख गई। एक पुलिस थाने के सामने पहुंचकर मैंने ट्रक रोका। उसके बाद क्या हुआ, वो सब एक धुंध की तरह है। मैं कांपता हुआ ट्रक से उतरा और थाने के अंदर भागा। मैंने वहां मौजूद पुलिस वालों को सब कुछ बताने की कोशिश की। छोटू के बारे में, उस ढाबे के बारे में, उन नरभक्षी पिशाचों के बारे में। वो मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे मैं पागल हो गया हूं। मेरे कंधे पर लगे घाव को देखकर उन्होंने मुझे अस्पताल भेजा और कहा कि वो सुबह उस जगह की जांच करेंगे। अगले दिन पुलिस उस जगह पर गई। उन्हें वहां एक पुराना, बरसों से बंद पड़ा हुआ खंडहर मिला। न कोई ढाबा, न कोई बूढ़ा बुढ़िया। जमीन पर खून के धब्बों के अलावा उन्हें कुछ नहीं मिला। छोटू का भी कोई नामो निशान नहीं था। पुलिस ने मेरी कहानी को मेरे सदमे का नतीजा मानकर फाइल बंद कर दी। मैं उस हादसे से कभी उबर नहीं पाया। मैंने ट्रक चलाना छोड़ दिया। छोटू के घर वाले आज भी सोचते हैं कि वो कहीं भाग गया। मैं उन्हें सच कभी नहीं बता सका क्योंकि सच इतना भयानक है कि कोई उस पर यकीन नहीं करेगा। आज भी सालों बाद जब मैं आंखें बंद करता हूं तो मुझे वो खून से सनी आंख और छोटू की लाश को नोचते हुए वो दो पिशाच दिखाई देते हैं। ये एक ऐसा जख्म है जो शायद कभी नहीं भरेगा और यही वजह है कि मैं आज भी हर ड्राइवर से यही कहता हूं, रात के सफर में अगर गाड़ी खराब हो जाए तो गाड़ी में ही रात गुजार लेना, लेकिन कभी किसी सुनसान अनजाने ढाबे पर रुकने की गलती मत करना, क्योंकि कौन जानता है किस ढाबे में इंसान के रूप में कोई पिशाच आपका इंतजार कर रहा हो। तो मेरे प्यारे भाइयों, ये कहानी यही खत्म होती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और भी डरावनी कहानियां आप तक पहुंच सकें। कहानी को अंत तक सुनने के लिए दिल से धन्यवाद दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं जल्द ही कुछ नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।